आज की जो क्लास है उसमें हम CSS के बारे में देखेंगे। CSS का यूज कहाँ होता है उसको समझने के लिए हम काफी आसानी से एक एग्जांपल देख सकते हैं। आपके सामने एक वेब पेज ओपन किया हुआ है और इसमें आप देखेंगे मैं नो स्टाइल शीट नाम का एक लिंक है जिसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि ये एक्चुअल पेज है। जब किसी ने पेज डिजाइन किया है इस नो स्टाइल शीट वाले पर, तो इसमें ये H1 टैग का यूज किया होगा उसने, और उसने कुछ स्क्रिप्ट लिखी, और ये वाला जो टैग है इसको बनाने के लिए उसने अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज किया होगा। फिर कुछ पैराग्राफ्स बनाए हैं, यहाँ पर हाइपर लिंक्स बना हुआ है, और कुछ कुछ यहाँ पर पेज बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर सेम ये वाला मैटर अगर मैं आप लोगों को बोलूं बनाने के लिए, तो आप काफी आसानी से इसको बना सकते हैं। क्योंकि अपने लास्ट क्लास में H1 टैग के बारे में पढ़ा, आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पढ़ा, आपने हाइपर लिंक या एंकर टैग के बारे में पढ़ा, आपने ये सारी चीजों के बारे में पढ़ा है, और काफी आसानी से बस थोड़ा सा टाइप करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा आपके क्लास में जो क्लासेस अटेंड कर रहा है और वो इस टाइप का पेज ना बना पाए। भले उसको थोड़ा समय लगेगा टाइप करने में, लेकिन वो सेम ऐसा कंटेंट HTML में मुझे बना करके दिखा सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है जिन्होंने क्लास अटेंड की है। लेकिन क्या हो अगर इसी कंटेंट, ये जो कंटेंट दिया हुआ है, सेम कंटेंट पर अगर मैं कोई स्टाइल देना चाहूँ, जैसे मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 अलग अलग CSS अप्लाई किए हुए हैं। तो जैसे ही मैं शीट 1 पर क्लिक करता हूँ, स्टाइल शीट 1 पर, तो देखिए यही जो कंटेंट है कितनी अट्रैक्टिव लुक में दिख रहा है। ऊपर का जो कलर है वो ऑटोमेटिक हो गया है ग्रीन, इसका जो फॉन्ट अलग अलग वाइट हो गया है। जो ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट थी वो इस तरीके से स्टाइल में आ रही है, और यहाँ पर कुछ जो नीचे दिख रहा था वो यहाँ पर बैकग्राउंड में आ रहा है विथ बैकग्राउंड। हाइपरलिंक्स कुछ अलग स्टाइल में दिख रही है जो अंडरलाइन की हुई है, और उसके ऊपर ले जाने पर अंडरलाइन जो है हट जा रही है। ये देखिए, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये सारी चीजें ऑटोमेटिक डिफाइन की जाती है। अब यहाँ पर 4 अंडरलाइन है तो चारों के चारों अपने आप एक ही स्टाइल में हो गया। ऑर्डर्ड लिस्ट में यहाँ पर 4 ऑर्डर्ड लिस्ट है तो चारों के चारों अपने आप यहाँ पर हो गए। अगर यहाँ पर 2 ठोक और आप जोड़ देंगे तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा। तो ये एक स्टाइल तैयार हो गया। ये एक मतलब एक प्रकार का फॉर्मेट, जैसे बोलते हैं ना, जैसे हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं उसका फॉर्मेट होता है, वैसा ही एक स्टाइल शीट 1 बनाने से एक फॉर्मेट तैयार हो जाता है कि हेडिंग इस तरीके से आएगी। पहले हम हेडिंग बनाने के लिए H1 टैग का यूज करते थे जो ऐसा दिखता था। ये H1 का फॉर्मेट है। मैंने यूजर डिफाइंड फॉर्मेट तैयार किया कि जब भी आप H1 लिखोगे तो वो ऐसा दिखाई देगा, विथ ग्रीन बैकग्राउंड एंड व्हाइट फोरग्राउंड। यानी फॉन्ट कलर होगा व्हाइट, और उसकी साइज कुछ इस तरीके से होगी, फॉन्ट कुछ इस तरीके से होगा, और इसका बैकग्राउंड ग्रीन होगा। एक दूसरा स्टाइल, सेम कंटेंट है और ये दूसरा स्टाइल। इस दूसरे स्टाइल में मैंने बताया है कि जब भी आप H1 टैग यूज करोगे तो उसका जो ये फॉन्ट है वो इस तरीके से हो जाएगा और रेड बैकग्राउंड हो जाएगा, और जो ये टैब्स थे वो यहाँ पर इस तरीके से आएंगे। एक यहाँ पर आपने देखा कि मैंने कोई भी जो कंटेंट लिखा हुआ है, जो HTML का पेज बना हुआ था जो नो स्टाइल शीट में था, तो ऐसा ये हमारा कंटेंट है, हम ऐसा पेज बनाते हैं। लेकिन जब उस पर कोई स्टाइल शीट लगाते हैं, जैसे मैंने स्टाइल शीट 3 लगाई, ये 3rd स्टाइल शीट है। 3rd स्टाइल शीट में ये बताया गया H1 लगाने पर ऐसा कलर आएगा। तो आप देखेंगे कि सेम चीज है ये। अब देखिए यहाँ पर हाइपरलिंक का कलर ग्रीन हो रहा है, ध्यान से देखिए। तो एक प्रकार से वो कैसा डिस्प्ले होगा, कोई HTML, एक्चुअल HTML ये है, एक्चुअल HTML ये है, और इसको कोई भी आसानी से बना सकता है। लेकिन उसको लुक, अच्छा लुक देने का जो काम है वो स्टाइल शीट करता है। तो स्टाइल शीट 1 इस तरीके से लुक दे रहा है, स्टाइल शीट 2 इस तरीके से लुक दे रहा है, 3 इस तरीके से दे रहा है, 4 इस तरीके से दे रहा है। तो जब भी कोई वेबसाइट बनाई जाती है तो उसमें पहले ऐसा बना लिया जाता है डिटेल,
और उसके बाद उसको लुक दिया जाता है। तो वेबसाइट में जैसे जितने भी पेजेस हैं, मान लीजिए 1000 पेज है, जैसे ही एक स्टाइल शीट लगाई जाएगी हर पेज ऐसा ही दिखने लगेगा। जैसे मैंने आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल के दिखाया भी था कि दुर्ग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आप जब भी खोलेंगे तो उसके कोई भी पेज में आप जाइए, देखिए एक एक फॉर्मेट बना हुआ है कि ऊपर में ये आएगा, लेफ्ट में ये आएगा, ये राइट में बनना है। ये एक फॉर्मेट या स्टाइल बना हुआ है, पेज कैसे डिस्प्ले होगा, इसका यहाँ पे कलर क्या होगा, यहाँ पे कलर वाइट है, ये देखिए ये सब का वाइट कलर है, इसका यहाँ ब्लू बैकग्राउंड है, और कुछ इस तरीके की इसकी स्टाइल है। इस पेज की अपनी एक अलग स्टाइल है, उसको सीएसएस या कैस्केडिंग स्टाइल शीट के द्वारा बनाया जाता है। तो सीएसएस बनाने का सीधा सीधा एक ही मकसद होता है कि आप एक बार सीएसएस बनाइए और जितने भी पेजेस उस वेबसाइट में या उस होस्टिंग सर्वर पर हैं, आप जहां जहां उसको अप्लाई करेंगे वो सेम फॉर्मेट हर पेज पर अप्लाई कर देगा। ये सीएसएस का उद्देश्य होता है। तो आप देखेंगे कि ये अगर मैं चाहूं कि दुर्ग यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है इसका मैं रूपरेखा चेंज करना चाहता हूँ, ये थोड़ा ओल्ड लुक हो गया है, मैं चाहता हूँ कि ये ब्लू की जगह पर ये ग्रीन आए और ये रेड की जगह पर कुछ और आए, यहाँ पर कुछ और आए, कलर्स वगैरह या स्टाइल, इसमें लिखी हुई कंटेंट, लिखा हुआ कंटेंट चेंज नहीं कर सकते। सीएसएस से कंटेंट चेंज नहीं होता है, केवल कंटेंट की जो स्टाइल होती है, उसका लुक होता है, उसका कलर होता है, उसका फॉन्ट होता है, फॉन्ट साइज होता है, उसकी पोजीशन होती है, वो सारी चीजों को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो मान लीजिए दुर्ग यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, इसको हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये पूरा ब्लैक आ जाए, ये जो पूरा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वो क्या हो जाए, ब्लैक दिखे, यानी कि हम नाइट मोड में इसको करना चाहते हैं। आपके पास कई सारे ऐप भी होंगे मोबाइल में जो नाइट मोड में चलते हैं, जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आजकल जो आते हैं नाइट मोड को सपोर्ट करते हैं। तो डार्क मोड या नाइट मोड में उसमें आप करते हैं तो आपके जो मोबाइल के स्क्रीन में जहां जहां व्हाइट आ रहा होता है वहां पर व्हाइट की जगह ब्लैक हो जाता है, ताकि रात को ज्यादा जो है आंखों को इफेक्ट ना हो। तो उसके लिए सीएसएस का ही यूज करते हैं। अब देखिए आपके मोबाइल पर भी सीएसएस ही लगे रहता है, ये डार्क मोड है, इस पे क्लिक करते ही सारे कंटेंट वही हैं, कंटेंट में कोई चेंजेस नहीं है, सारे कंटेंट वही के वही हैं, केवल उनका स्टाइल चेंज हो गया है, उनका पोजीशन, उनकी फॉन्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर, उनकी पोजीशन, कंटेंट की पोजीशन, ये सारी का जो कलर वगैरह है ये सारी चीजें चेंज हो गई है, लेकिन फॉन्ट का जो कंटेंट है वो चेंज नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप में या किसी भी और ऐप में, जैसे फेसबुक में भी नाइट मोड, डार्क मोड वगैरह सपोर्ट करता है, क्लिक करते ही आपका जो पेज है वो व्हाइट से ब्लैक हो जाता है और सेम कंटेंट आपको दिखाई देते हैं। ये सब जो होता है उसका कारण है सीएसएस या कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो एक बार आप डार्क मोड सपोर्ट करते हैं तो आपका जो व्हाट्सएप में जितने भी मैसेजेस वाला जो स्क्रीन है, आपका कोई भी स्क्रीन, उसमें कई सारी स्क्रीन होती हैं, जैसे कॉलिंग वाली स्क्रीन होती है और मैसेज वाली स्क्रीन होती है, सारी स्क्रीन पर ये सेम फॉर्मेट अप्लाई हो जाता है। क्लियर है? मुझे लगता है कि सीएसएस को मैंने अपने तरीके से काफी अच्छी तरीके से समझाया है। मैं थोड़ा सा आपसे चाहता हूँ कि फीडबैक कि आप लोगों को सीएसएस का उद्देश्य समझ में आया कि नहीं। तो मैं थोड़ा सा आप लोग बताएंगे कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ अब तक वो समझ में आया है कि नहीं।